अच्छा, तो बच्चों आज हम बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी, जो हिंदी में भूगोल कहते हैं, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं भूगोल का परिभाषा, अर्थ तथा उसकी प्रकृति तथा उद्देश्य के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें अच्छा, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी क्या है इस अर्थ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मानव अपने आसपास के क्षेत्र व परिस्थितियों में वहाँ के लोग तथा भौगोलिक वातावरण के बारे में जानकारी लेने लगा। तभी से वातावरण के घटकों तथा मानव के पारस्परिक संबंध व्याख्या के लिए जिस ज्ञान क्षेत्र का उपयोग शुरू हुआ, वही आगे चलकर भूगोल के नाम से जाना जा गया। मानव जन्म से मृत्यु तक समस्त क्रियाकलाप पृथ्वी पर ही पूरी तरह संपन्न करता है। अतः ऐसी स्थिति में मानव का पृथ्वी से घनिष्ठ संबंध होता है। मानव का पृथ्वी के बारे में जानना स्वाभाविक है। जैसे जैसे मानव सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसके भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि होती गई। धीरे धीरे मानव ने पृथ्वी की विविध दशाओं का ज्ञान प्राप्त किया, साथ ही साथ सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्रों के विषय में जानने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम भूगोल का अर्थ लेते हैं। भूगोल ज्योग्राफी शब्द का नाम एवं उसकी प्राथमिक स्तर पर व्याख्या करने का श्रेय यूनान वासियों को है। आरंभ में भूगोल सामाजिक शास्त्रों, सोशल साइंसेस का ही एक अंग था। धीरे धीरे इस विषय को विकसित करने में अनेक यूनानी एवं रोमन कालीन विद्वानों ने योगदान दिया। अब भूगोलवेता ने भी पूर्व मध्य काल में भूगोल की कुछ शाखाओं का विकास किया। भूगोल या ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिसिस का अर्थ है लिखना या वर्णन करना होता है। अतः सामान्य भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। आरंभ में भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल, स्थानों एवं क्षेत्रों की स्थिति तथा प्रधान भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन मात्र किया जाता था, परंतु धीरे धीरे भूगोल विषय से संबंधित अनेक पक्षों का विकास किया गया। मुख्य भूगोलवेताओं के अनुसार पृथ्वी का अर्थ केवल उसके धरातल तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपर की एक पतली वायु पेटी तथा पृथ्वी का भीतरी भाग भी सम्मिलित है। अतः टालमी के अनुसार भूगोल में बसे हुए भागों के अध्ययन के साथ साथ पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के आपसी संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। अब हम कुछ भूगोल की परिभाषाएं ले लेते हैं। अर्थ के बाद परिभाषाएं लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल को समय समय पर विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया। प्रसिद्ध रोमन विद्वान स्टेबो ने भूगोल की परिभाषा इन शब्दों में दी है। भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों एवं पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है।
इस काल के प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान टालमी ने भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। अतः टालमी के अनुसार भूगोल में बसे हुए भागों के अध्ययन के साथ साथ पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। प्राचीन चिर समस्त काल में भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न जल व स्थल खंडों, जल स्थल सीमा क्षेत्रों, प्राकृतिक मानव बसाव, सभी प्रकार के भागों, व्यवसाय, बसी हुई पृथ्वी का विस्तार, उसके लक्षणों आदि का अध्ययन किया जाता है। भूगोल विषय का वास्तविक विकास 16वीं शताब्दी में हुआ था। अब हम इसके बाद भूगोल की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल के विकास के साथ साथ इस विषय की विषय सामग्री का भी विस्तार हुआ, जिसमें नवीन तथ्यों एवं दृष्टियों का समावेश किया गया है और साथ साथ नवीन उपयोग में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रारंभ में भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाले विषय के रूप में मान्य था, लेकिन आज पृथ्वी तल का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उससे संबंधित उत्पत्ति सिद्धांत, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, वलन एवं घर्षण एवं बाहरी शक्तियाँ, वायु, नदी, हिम नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, चक्रवात, प्रतिचक्रवात धाराएं तथा ज्वार भाटा आदि का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के शिक्षण के स्रोत किताब जो यूनेस्को से निकलती है, जिसमें भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की दृश्य घटना का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के धरातल के स्वरूप का अध्ययन भी किया जाता है। प्राकृतिक कारणों तथा मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। पृथ्वी पर खनिज भंडारों की स्थिति को भी दर्शाया जाता है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता एडवर्ड एकरमैन के अनुसार भूगोल पृथ्वी की सतह पर एक ऐसे बाहरी आंतरिक क्रियात्मक क्रम का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें समस्त मानव जाति तथा उसका प्राकृतिक वातावरण सम्मिलित है। अच्छा तो बच्चों, अब हम भूगोल की प्रकृति के बाद भूगोल के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। भूगोल विषय के अध्ययन का उद्देश्य जटिल रचना वाले भूतल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना है। पृथ्वी के धरातल का अध्ययन, मानव के निवास के रूप प्रदेशों का अध्ययन, उसके संसाधनों का मानव विकास के लिए अधिकतम उपयोग करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, भूगोल का उद्देश्य भूगोल की संपूर्णता की भावना से संबंधित है। यद्यपि एक भूगोलवेत्ता किसी एक विशेष अंग की रुचि रखते हुए भी वह पूर्णतः विज्ञान की ओर भी नहीं झुक सकता, उसे अपनी रुचि की भूगोल की विशेष शाखा के रूप विकास के साथ साथ
संपूर्ण भूगोल से उसे सहसंबंधित मानने का व्यापक चिंतन ही हमेशा मस्तिष्क में बनाए रखना पड़ेगा। अभिनव भूगोल में भूगोल की संपूर्णता को मानव कल्याण से संबंधित मानते हुए ही उसे पूर्णता की संज्ञा दी जाने लगी है।